90% स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि वो लोग शॉर्ट नोट्स है ना बेटा, तू ये नहीं, तू ये 101% बुक आउट ऑफ अ बुक। तुम लोग और इतना इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे से ये मत करना बस, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन कोई ये बताता ही नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे है। और साथ में जो टॉपर्स है वो शॉर्ट नोट्स बना के टॉप कर लेते हैं, और जो एवरेज है वो एवरेज ही रह जाते हैं। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स इतने ओवरहाइप क्यों है, इतना ज्यादा ओवरहाइपिंग सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए क्यों आखिर। एंड साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाना होता है, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हाय गाइस, आई एम सरुषा काकड़े फ्रॉम चैनल अपक्लैम एंड शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि चैनल और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स इन दिस मंथ। सो लेट मी कंप्लीट इट विथ योर सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट कर देते हैं, डेट व्हाई आर शॉर्ट नोट्स ओवरहाइप। पहली चीज, लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी खोल ली, एनसीईआरटी पूरा कॉपी कर ली और वो कॉपी में पूरा लिख दिया, छोटे छोटे अक्षर में, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में वो लोग सब लिख देते हैं एनसीईआरटी का। फिर बोलते हैं मेरा शॉर्ट नोट्स रेडी है। अगर ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स है ना बेटा, तो तुम एग्जाम में फेल होने वाले हो, क्योंकि ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी लेकर तुम अगर बुक में बना दोगे तो नहीं चलेगा। डोंट यू नो दैट कोट, यू कांट मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक। तुम लोग बस एक बुक बना रहे हो आउट ऑफ अ बुक, एनसीईआरटी का ही लेके तुम उस बुक में डाल रहे हो। दैट डजंट मेक एनी सेंस। तुम इससे ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करो, इसे तुम बनाओ ही मत। डोंट मेक शॉर्ट नोट्स इफ यू आर मेकिंग लाइक दैट। मैंने भी यही किया था पहले, लेकिन मैं फिर बहुत ज्यादा पछता रही थी। तो 90% स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि वो लोग शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी से डायरेक्टली बना देते हैं और फिर पूरा एनसीईआरटी ही छाप देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, और इसीलिए ओवरहाइप होते हैं शॉर्ट नोट्स। उनको लगता है कि यहाँ बस ये शो ऑफ है वगैरह, कुछ नहीं होगा इससे, तो ये मत करना बस, ठीक है। अब देखते हैं रियल इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। व्हाई आर शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ शॉर्ट नोट्स। पहली चीज, शॉर्ट नोट्स का एक ही चीज है, एक ही काम है, रिविजन। बस सिंपल एज दैट, रिविजन। लास्ट मिनट रिविजन में तुम पूरी बुक लेकर नहीं बैठ सकते हो, उसके लिए तुम्हें शॉर्ट नोट्स ही लगेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फास्ट होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस की बहुत सिंपल है। पहली चीज है टाइम सेव होता है, और 15 मिनट में 3 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली तुम्हारे इतने अच्छे से फास्ट रिविजन हो जाएगी कि तुम्हारा एग्जाम टाइम के एक दिन पहले तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओ, तुम फुल मार्क्स गारंटीड है, ठीक है। सेकेंड इज मेमोरी स्ट्रांग होती है इससे, ठीक है। एक्टिव रिकॉल का नाम सुना होगा, बस सही करना है तुम्हें इसमें, एक्टिवली रिकॉल करना है, हर चीज लिख देना है, बस खत्म हो गया तुम्हारा। पर कैसे लिखना है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। थर्ड इज कि तुम्हें अपने वीक एरियाज पता चलते हैं, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो वीक टॉपिक है। जैसे कि अगर तुम्हारे लिए एसएसटी वीक है, थोड़ा सा पहले तुम उसको याद नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारा वीक टॉपिक है, इसमें थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये वीक ना रहे, ठीक है। अगली चीज कि हमें ये तो पता है कि शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होती है, ओवरहाइप क्यों है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मिस्टेक्स और क्लियर है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे नोट्स बनाने हैं। तो लेट मी शेयर यू माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स। साइंस में यूज होते हैं कंसेप्ट चेन नोट्स। कंसेप्ट मैप बोल लो, माइंड मैप बोल लो, कंसेप्ट चेन नोट्स बोल लो, एवरीथिंग इट्स द सेम। बेसिकली साइंस के नोट्स में पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, मत लिखना पैराग्राफ्स में, उसमें होते हैं एरोस, लाइंस या फिर प्रोसेस फ्लो, जैसे कि स्क्रीन पे शो होगा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, लाइट, ग्लूकोज, O2। तो ये सब ऐसे लिखना होता है एरोस देख, एक प्रोसेस, एक चेन फ्लो कर रही होती है। बायोलॉजीज में डायग्राम्स एंड ऑल, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज,
ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम्हें मैम बताती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खुद से तुमने लगा कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है तो ही लिख दूंगी, नहीं, तुम्हें मैम बताती है कौन सा इंपॉर्टेंट और तुम्हें वही ऐड करना है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में। कोई भी उठा के मत ले लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कोई भी उठा के मत ले लेना प्लीज, मैं बता रही हूँ। जैसे कि तुम उसमें कलर कोडिंग भी कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन तुम्हारे डेफिनेशंस के लिए हो गया या फिर रेड तुम्हारे फॉर्मूलाज के लिए हो गया, ब्लू तुम्हारे एग्जाम्पल्स के लिए हो गया, तो उस तरह से कलर कोडिंग कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज कलर पेन्स, इफ यू डोंट वांट यू कैन यूज हाइलाइटर्स, लेकिन उसे एकदम एस्थेटिकली प्लीजिंग मत बनाना, ठीक है, इतने बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें विजुअल्स अच्छे लगे और तुम्हें जल्दी से विजुअलाइज हो सके हर चीज। एग्जाम में उसके कीवर्ड्स लिखती हूँ मैं, तो कीवर्ड्स है वो मैं अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट मैप, मैंने एग्जाम में भी बनाया कॉन्सेप्ट मैप। अब साइंस का तो हो गया, लेकिन मैथ्स में ये नहीं चलता है। मैथ्स में लगते हैं फॉर्मूला फ्लैश कार्ड्स। बेसिकली मैथ्स के नोट्स बहुत सिंपल होते हैं, एक्चुअली मैथ्स के नोट्स होते ही नहीं है, मैथ्स के सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं तो तुम्हें याद रखने होते हैं। तुम्हें एक छोटा सा फ्लैश कार्ड लेना है, ठीक है, फ्लैश कार्ड नहीं पता तो बता देती हूँ। फ्लैश कार्ड्स एक पीस ऑफ पेपर होता है, छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है, एक साइड में दूसरी साइड में दोनों साइड में लिख सकते हैं। पहली साइड में तुमने फॉर एग्जाम्पल लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी साइड में तुम लिखोगे उसका कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर तुमने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा तुम उसका रिकॉल करोगे, हाँ इसमें कैसा होता है, क्या प्रोसेस है इसमें, ठीक है, फिर तुम देखोगे पीछे देखोगे एग्जाम्पल में, ओके तो इस हिसाब से ऐसे ऐसे होता है। दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू डू इन मैथ्स, जस्ट इतना ही करना है तुम्हें, ठीक है। अब साइंस और मैथ्स तो लॉजिकल हो गए, तो ये तो हो गया हमारा कैसे बनाने, लेकिन एसएसटी में ये नहीं चलता, बिकॉज एसएसटी में होती है स्टोरीज, एंड इन स्टोरीज में पूरा मेमोरी का गेम है। अगर तुम्हें अच्छे से अब याद हो गया स्टोरी का तो तुम्हारे फुल मार्क्स पक्के हैं। बेसिकली इसमें लगता है स्टोरी लाइन नोट्स। मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर देते हैं, वो है ये कि वो लोग रोड लर्न करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ रट्टा मार लेंगे, हमें कहाँ मुगल्स के बारे में जानना है। बराबर तो है वैसे बच्चों का, लेकिन क्या करें, अब एग्जाम में ऐसा नहीं होता ना, लेकिन तो हमें रोड लर्न नहीं करना है, हमें इन्हें स्टोरी की तरह लर्न करना है। हमें जैसे कि एग्जाम्पल 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1783 में किंग एग्जीक्यूट हुआ था। तो इस तरह से हमें इसके कीवर्ड्स लिखने हैं, इसके डेट्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही रिकमेंड कर रही हूँ डेट्स याद मत करो, तुम स्टोरी याद करो। तुम जब स्टोरी लाइन से याद कर लोगे ना, अपने आप फैक्ट्स, अपने आप डेट्स सब याद हो जाएगा तुम्हें। बस तुम्हें उसका जो कॉन्सेप्ट है, मेन चीज जो है तुम्हारी, उसे याद रखो, बाकी सब अपने आप सब हो जाए, ठीक है। इतना सही कर लेना सिर्फ, तो बस इतना ही करना होता है सिस्टम में, ठीक है। विजुअल्स बनाओ, कीवर्ड्स इंक्लूड करो, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर तुमने इंक्लूड नहीं किए तो सीबीएसई मार्क्स नहीं देता। मैंने खुद देखा है, अगर तुमने कीवर्ड्स ऐड नहीं किए एसएसटी के पेपर में तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो कीवर्ड्स याद करना जरूर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एसएसटी का तुमने बना लिया, लेकिन लैंग्वेजेस में क्या, लैंग्वेजेस में तुम्हें फील करना होता है, तो इसमें लिखना कम होता है, तो उसमें फील ज्यादा करना होता है, लिखना भी होता है लेकिन चलो स्पीकिंग। तो लैंग्वेज में हम लिखते हैं इमोशन नोट्स। बेसिकली ये नोट्स बोरिंग नहीं होने चाहिए, पोएम या फिर जो तुम्हारी व्हाट वी से दैट चैप्टर, तो उसमें तुम्हारे जो टोन है, मूड है, मीनिंग है, कीवर्ड्स है, स्टोरी लाइन है, कैरेक्टर स्केच है, तो ये सब तुम्हें इंक्लूड करना है तुम्हारे नोट्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तुम्हारी पूरी की पूरी लैंग्वेज के फाउंडेशन है, बेस है, क्योंकि इसके बाहर कुछ आते ही नहीं है। तुम्हें बस स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, कैरेक्टर स्केच पता होने चाहिए, जो कीवर्ड्स है वो पता होने चाहिए, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं वो पता होने चाहिए, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लियो, बस फिर फुल मार्क्स गारंटीड है यार, गारंटीड है। बस ये लगता है लैंग्वेजेस में, चाहे वो हिंदी हो, लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, यही लगता है। देन सबसे मेन चीज आती है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। पहला स्टेप, पहले पढ़ लो फिर लिखो। देखो मैं ना देखती हूँ 100% बच्चे ना यही गलती कर देते हैं कि वो लोग फर्स्ट एनसीईआरटी रीडिंग में ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अगर ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है ना बेटा, तो ये तुम्हें 101% फेल करवा देंगे, क्योंकि ये जो तुम एक फर्स्ट रीडिंग के बाद लिखते हो ना, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नोट्स होते हैं जो तुम अपने मैथ के साथ लिखते हो, जो तुम्हें बड़े बड़े नोट्स लिखते होते हैं ना अपने नोटबुक में, और तो वो होते हैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। और वो तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे एग्जामिनेशन में कभी काम नहीं आएंगे। मैं बता रही हूँ कहने किसी, क्योंकि मैं खुद एग्जाम के टाइम में वो खोलती ही नहीं थी। मैं ना नोटबुक खोलती थी और मैं टेक्स्ट बुक खोलती थी, मैं सीधा अपनी शॉर्ट नोट्स खोलती थी एंड एवरीथिंग वाज गारंटीड विद दैट। सेकेंड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें एक पेज रूल रखना है, 1 पेज रूल रखना है। मैं देखती हूँ लोगों को 10 पेजेस लगता है, ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। 1 पेज रूल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस आगे पीछे, that's it। एसएसटी वाला हो गया तो एसएसटी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए 2 पेजेस सफिशिएंट है, उससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने की। ब्लैंक पेपर लेना, मैं बता रही हूँ ब्लैंक पेपर लेना, क्योंकि रूल पेजेस में ना जगह नहीं मिलती है। ब्लैंक पेपर में तुम छोटी सी ड्राइंग में लिखूंगा ना, सब आ जाएगा उसमें। तो मैं दिखा दूंगी स्क्रीन पे एक बार कि मैं कैसे बनाया करती थी, ठीक है। तो पता चल गया ना, फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाना होता है तुम्हें, या तो सेकेंड या फिर थर्ड रीडिंग में तुम्हें नोट्स बनाना शुरू करना होता है तुम्हारे, ठीक है। उसके पहले नोट्स मत बनाना, ठीक है, बता रही हूँ। सेकेंड या फिर थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाओ। मैं तो सजेस्ट करूंगी थर्ड रीडिंग में बनाओ यार, थर्ड रीडिंग में बनाओ अच्छे से, मस्त एकदम, क्योंकि तब तुम्हारे माइंड ने सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट किया है, उसे प्रोसेस होने में थर्ड रीडिंग तुम्हें लगती है। और तुम ये कह रहे हो कि तुम फर्स्ट रीडिंग में करते, तुम थर्ड रीडिंग करते ही नहीं हो, तुम सेकंड रीडिंग करते ही नहीं हो। स्टार्ट डूइंग इट माय डियर, स्टार्ट डूइंग इट। Step 3 is use visuals. This is a very important yet creative thing कि तुम्हें फ्लो चार्ट्स, बॉक्सेस, सिंबल्स ये सब लिखना है, तो अपनी क्रिएटिविटी भर भर के यूज करनी है उसमें, ठीक है, भर भर, ताकि तुम एग्जाम के टाइम से जल्दी से विजुअलाइज कर सको। अगर तुम इसे विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो फिर तुम एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो तुम इसे विजुअलाइज कर सको, इसीलिए विजुअल्स यूज करो, ठीक है। ये सब एस्थेटिक वेस्थेटिक मत बनाना, ठीक है, बस अच्छा क्लीन बनाना। मेसी भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट, बट स्टिल फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करना जरूर। डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, तो सब बनाने की कोशिश जरूर करना। स्टेप 4 इतना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे से मिस कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे। पहला चीज तो ये कि तुमने जब अपना नोट बनाया तो तुम्हें इसे 24 आवर्स में कंप्लीट फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, 24 आवर्स में रिवाइज कर लेना, ताकि क्यों, तुमने अगर देखा होगा फॉरगेटिंग कर्व, मैं दिखा दूंगी इस पे फोटो। फॉरगेटिंग कर्व से तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारा जो चीज है, जो तुमने डाटा कलेक्ट किया है तुम्हारे दिमाग में, वो धीरे धीरे करके डिलीट होने लगता है। और अगर तुमने उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं डाला तो वो गया। उसको सेव करने के लिए, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए तुम्हें स्पेस रिपीटेशन करनी होती है। पहले दिन पढ़ा, उस दिन फिर से रिवाइज कर लो, फिर 4th डे में रिवाइज करना, 4th डे, फिर तुम्हें 7th डे में रिवाइज करना है उसके बाद फिर सीधा 30th डे में, ठीक है। एक रूल फॉलो करो, 1 4 7 30, 4th डे पे रिवाइज करो, फिर 4th डे पे, फिर 7th डे पे, फिर 30th डे पे। इस तरह से तुम्हारा स्पेस रिपीटेशन बना रहेगा और तुम्हें जो नोट्स है वो याद हो जाएगी। स्टेप 5 इज कि तुम्हें पेपर में नोट्स बनाए हैं, लेकिन उसे डिजिटली भी थोड़ा सा सेव कर लो फाइल्स वगैरह में। किससे क्या होगा ना कि अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो विद में काम आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे कि यार मैं तो ट्रैवल कर रही हूँ, मैं कैसे नोट्स पढ़ सकती हूँ एंड ऑल। तुम नोट्स ऐसे बनाओ, ठीक है, डिजिटली तुम उसे सेव कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो उसका, ठीक है, उस तरह से सेव हो जाएंगे। अब ये तो तुमने सीख लिया कि नोट्स बनाना कैसे है, नोट्स से मार्क्स कैसे लेने हैं तुम्हें सीख लिया, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि तुम्हें इससे यूज करके स्कोर कैसे करना है। बेसिकली इसे तुम्हें इफेक्टिवली यूज करना है, ना कि पैसिवली यूज करना है, ठीक है। हर रात थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, एक चीज तो हो गई। दूसरी चीज कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, कम लिया करो। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो तुम्हें अपने लिए बनाने होते हैं, इसको ढिंडोरा बिट के बताने की जरूरत नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, मैंने खुद बनाया है, गुड वेल बेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। स्टॉप कॉपिंग समवन एल्सेस नोट्स, खुद की नोट बनाओ, खुद समझो, खुद पेपर लिखना है तुम्हें, फिर दूसरों को क्यों देखना है तुम्हें, ठीक है। तो
अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तुम्हें ये थोड़ी सी भी मदद की होगी ना, प्लीज कमेंट कर देना दैट शॉर्ट नोट्स आर माइन, शॉर्ट नोट्स आर माइन, बड़ा बड़ा लिख देना, ठीक है। कमेंट्स में लिखना सब लोग, शॉर्ट नोट्स आर माइन, ओके। तो दिस इज व्हाट in this video I've talked about, and थोड़ी बड़ी हो गई होगी तो सॉरी, बट बाय बाय गाइस, लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाली हूँ। एंड अगर तुमने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो जल्दी से जाके, ठीक है, जिसमें मैंने 5 टेक्निक्स बताई है जो तुम्हारे लिए चम्बेश्वरी हो सकती है। सो गो वॉच इट एंड डू फर्दर नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।